हे गाइस, तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्यूब लेलो ड्रिफ्ट किट की वीडियो अपलोड करी थी। उसमें हमने ड्रिफ्ट सीरीज़ के कुछ पजल्स देखे थे। इसके अलावा ड्रिफ्ट सीरीज़ में और भी पजल्स होते हैं, कुछ मेरे पास है भी। और अगर आपको ड्रिफ्ट सीरीज़ के सारे पजल्स देखने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। तो ड्रिफ्ट सीरीज़ के जो पजल्स है ना, वो एक बिगिनर के लिए तो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अब क्यूब लेलो ने ड्रिफ्ट सीरीज़ में एक ऐसी चीज़ ऐड करी है जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, एडवांस सॉल्वर्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस बॉक्स में क्यूब लेलो ड्रिफ्ट टाइमर। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या ये टाइमर बेस्ट टाइमर है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। तो आज हम यही जानेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो देखते हैं। तो ये है टाइमर। इसके अलावा हमें साथ में ये क्यूब स्टैंड मिला है, ब्लू कलर का क्यूब स्टैंड। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। तो बॉक्स पे लिखा है ड्रिफ्ट टाइमर प्रीमियम स्पीड क्यूबिंग टाइमर एक्यूरेट टू 0.001 विद सुपर सेंसिटिव टच पैड्स। तो ये टाइमर कैसा होने वाला है हम सीधा खोल के इसे देख लेते हैं। तो ये है टाइमर। इसके अलावा हमें साथ में कुछ ये मिलता है। इनका काम क्या है अगर आपको नहीं पता तो सिंपल से बता देता हूँ। देखो ये टाइमर है, इसमें हमें पीछे ये होल से दे रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने मैट में लगा सकते हैं, और इसको मैट में लगाने के बाद टाइमर इसमें इस तरीके से अटक जाता है। तो मतलब इस तरीके से अगर हमने टाइमर इसमें अटका दिया तो टाइमर कहीं भी मूव नहीं होता, क्योंकि मैट तो समझते हो ना, जो क्यूबिंग मैट होती है उसमें ऐसे 2 होल हो रखे होते हैं, इसमें लग जाती है। और साथ में हमें एक ये मैनुअली मिलती है, इसमें ये इनका भी यूज़ लिखा है, और इसके अलावा जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब के बारे में भी लिखा है। तो ये हमारा टाइमर, और अभी ये स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि इसमें लगनी है 1.5 वोल्ट की AAA बैटरीज। अंकल। हाँ बेटा। 2 1.5 वोल्ट की AAA बैटरीज दे दो। नहीं है। अरे वो पतले वाले जो सेल होते हैं ना, वो दे दो 2। अच्छा ऐसा बोलो ना, लो। ओके ले आया, अभी से लगा लेता हूँ। तो एक टाइमर का वैसे यूज़ किया, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें हमारा जो सॉल्विंग टाइम है वो टाइमर की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ये इसमें हमें यहाँ बटन दे रखा है इसको स्टार्ट करने का। देख सकते हो टर्न ऑन हो चुका है। 0 पॉइंट पीछे 3 0 और लगे हैं, यही हमारे बॉक्स पे लिखा था। 0.001 तक का ये टाइम दिखा देता है। तो इसके और भी कंट्रोल्स हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इसका यूज़ क्या है। तो कॉम्पिटिशन में ये टाइमर ही यूज़ होते हैं हमारे सॉल्व्स के लिए। हमें सिंपली क्या करना होता है, इस तरीके से इन पर हाथ रखना है, और जैसे ही ये ग्रीन लाइट जलेगी ना, हम जैसे ही हाथ हटाएंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें सिंपली क्यूब सॉल्व करने के बाद इसे छोड़ के सिर्फ इन पे हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। मतलब कोई हमें बटन वगैरह भी नहीं दबाना है, टच सेंसिटिव पैड्स होते हैं। तो हमने बस इसको इस तरीके से दबाया और ये जो है टाइम स्टॉप हो जाएगा। और हमें टाइम रीसेट करना है तो ये वाला बटन दबा दो और ये टाइम रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा बस 2 बटन और बचते हैं, एक है ये और एक है ये वाला। ये बटन सेव करने के लिए और ये बटन वो सेव टाइम को देखने के लिए। सेव करने के लिए अगर हमारा मान लो कोई टाइम आया है, हम उस टाइम को इसमें सेव भी कर सकते हैं, और फिर वो सेव टाइम को देखने के लिए इसका यूज़ होता है। तो देखो मान लो मैंने कोई भी टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो इस तरीके से मैंने ये टाइम रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे ये करना है सेव। मैं सिंपली ये सेव का बटन इस तरीके से दबाऊंगा, और यहाँ पे आ चुका है कि ये वाला जो टाइम है ना मेरा, ये टाइम 1 की जगह सेव होगा। ठीक है। उसके बाद अब जब मैंने एक बार और सेव का बटन दबा दिया ना, तो अब ये टाइम देखो टाइम 1 की जगह ये सेव हो चुका है। अब मैं रीसेट करूँगा और देखना, अब मैं जैसे ही एक बार ये प्रेस करूँगा ना, तो ये देखो टाइम 1 की जगह ये टाइम सेव हो चुका है। मैं एक बार और ये प्रेस करूँगा तो टाइम 2 आ चुका है। टाइम 2 मैंने कुछ सेव नहीं किया है, और टाइम 3 ये है, और उसके बाद फिर से टाइम 1 आ गया। हम एक बारी में 3 टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, एक और टाइम आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से एक टाइम और काउंट कर लिया। पहले वाला 1.6 था, ये 1.7 है। तो फिर से मैं इस तरीके से इस बटन को दबा के सेव कर लेता हूँ। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो टाइम है ये टाइम 1 की जगह सेव हो रहा है। तो टाइम 1 जो हमारा सेव हो रखा है ये वो दिखा रहा है। देखो ये टाइम 1, ये जो हमारा टाइम है। तो मैं करूँगा एक बार और ये प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पर टाइम 2 आ जाएगा। देखो मैंने ये प्रेस किया, तो अब ये जो है, अब हमारा ये जो टाइम है टाइम 2 की जगह सेव होगा। अब अगर मैंने सेव बटन प्रेस कर दिया तो ये टाइम 2 की जगह सेव हो चुका है। अब मैं इसे फिर से रीसेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये हमारा टाइम 1, ये हमारा टाइम 2, और इसी तरीके से हम टाइम 3 भी सेव कर सकते हैं। अब मान लो हमें टाइम 1 की जगह कोई और टाइम सेव करना है, तो वही बहुत आसान है। हमने कोई भी टाइम इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम सेव करेंगे।
अब मुझे ये वाला टाइम जो है ना ये टाइम 1 की जगह सेव करना है। तो टाइम 1 होते हुए मैं यहाँ पे एक और बार सेव का बटन दबा दूंगा और ये टाइम 1 की जगह सेव हो जाएगा। जो पहले सेव था वो अब हट चुका है। इसी तरीके से ये हम एक बारी में 3 टाइम सेव कर सकते हैं। ये इसका एक फीचर है। इसके अलावा तो ये सब बस ऑन ऑफ बटन है। इसके अलावा इसका एक फीचर और होता है कि इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने एक टाइमर का नाम सुना होगा CS टाइमर। इसका यूज़ हम अपने सॉल्व्स वगैरह के टाइम रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपको CS टाइमर से भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको हमारे CS टाइमर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक इस तरीके की केबल चाहिए जो कि होनी चाहिए 2.5 mm टू 2.5 mm। मतलब इसका ये जो पोर्ट है ये 2.5 mm का है, जो कि दूसरे टाइमर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर मैं मार्केट में किसी और क्यूबिंग टाइमर की बात करूँ तो उनका ये जो पोर्ट होता है ये 3.5 mm का होता है। तो 3.5 mm टू 2.5 mm की जो कॉर्ड है ना वो मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये वाली जो डेटा कॉर्ड है आसानी से मिल जाती है, आपके घर के आसपास किसी भी दुकान से मिल जाएगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। एक एडिशनल बात थी, मैंने आपको बता दी। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, सिंपली आपको इस वाली साइड को लगाना है अपने टाइमर में और दूसरी साइड को लगाना है अपने लैपटॉप या फिर PC के ऑडियो जैक में। उसके अलावा आपको सिंपली CS टाइमर खोलना है और मेक श्योर कि आपने यहाँ पे अपने माइक्रोफोन को अलाउ किया हुआ हो। उसके बाद आपको ऊपर सेटिंग्स में जाना है, टाइमर्स में जाके यहाँ पे आपको स्टैक मैट सिलेक्ट करना है। एक बार आपने स्टैक मैट सिलेक्ट करके ओके कर दिया, इस तरीके से सामने स्क्रीन आएगी। अब आपका जो टाइमर है वो CS टाइमर के साथ कनेक्ट हो चुका है। आप उसको कुछ इस तरीके से अब यूज़ भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप इन टाइमर्स को अपने CS टाइमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि क्यों ये टाइमर मार्केट में अवेलेबल बाकी सभी टाइमर से ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहली बात कि ये सबसे चीपेस्ट टाइमर है। इसके अलावा जितने भी टाइमर्स हैं ना वो 1500 से ऊपर के ही हैं। इसकी रेंज में सिर्फ 2 ही टाइमर्स हैं, एक है CE टाइमर और एक है YJ टाइमर। और ये दोनों टाइमर की परफॉर्मेंस इसके सिमिलर ही है, बल्कि सिमिलर भी नहीं, बिल्कुल सेम ही कहेंगे। और उसके अलावा इसका प्राइस जो है ना आपको 100 रुपये और कम पड़ेगा YJ से भी और CE से भी। तो इसलिए ये टाइमर मेरे हिसाब से तो इस समय बेस्ट टाइमर है। दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है टाइमर। तो अगर आपको कोई भी क्यूब टाइमर लेना है तो यही टाइमर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, इस टाइमर को लेते हुए आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको 50 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल सकता है इस टाइमर पे। और मैंने इस टाइमर को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उस लिंक से बाय करोगे ना तो मेरा कोड खुद ही अप्लाई हो जाएगा और आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस टाइमर को लेके आप अपने व्यूज़ मेरे को ज़रूर बताना, मैं कमेंट में ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक काम तो भूल ही गया। हाँ, अब लग रहा है ना बढ़िया।